नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2025 की मौसम की जानकारी के साथ। विगत 24 घंटों के दौरान मॉनसून की सक्रियता प्रबल रही। अति भारी वर्षा बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा समस्तीपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों में दर्ज की गई। भारी वर्षा शेखपुरा, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, नालंदा एवं पटना जिलों के 1 या 2 स्थानों में दर्ज की गई। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा प्रदेश के अधिकांश स्थानों में दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री मोतिहारी में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 29.9, 35.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 23.0, 26.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। राज्य के मोतिहारी, पूर्वी चंपारण जिले में 48 किलोमीटर घंटा तक की हवा दर्ज की गई। आज की मौसम प्रणाली की बात करें। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20 डिग्री उत्तर 69 डिग्री पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30 डिग्री उत्तर 81 डिग्री पूर्व से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में बना गहरा अवदाब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और आज 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 8:30 बजे IST पर उसी क्षेत्र में अक्षांश 18.0 उत्तर और देशांतर 85.6 पूर्व के पास गोपालपुर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, कलिंगपट्टनम, आंध्र प्रदेश से 170 किलोमीटर पूर्व, पुरी, ओडिशा से 200 किलोमीटर दक्षिण, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से 250 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और पारादीप, ओडिशा से 280 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित रहा। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 2 अक्टूबर की रात तक गोपालपुर और पारादीप के बीच ओडिशा और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की प्रबल संभावना है। उत्तर पूर्व अरब सागर पर बना दबाव क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा और आज 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 8:30 बजे IST पर अक्षांश 20.8 N और देशांतर 67.9 E के पास उसी क्षेत्र में केंद्रित था, जो पोरबंदर से लगभग 210 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, द्वारका से 210 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, नलिया से 290 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और कराची से 460 किलोमीटर दक्षिण में है। अगले 3 दिनों के दौरान इसके दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 अक्टूबर 2025 से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 एवं दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण भागों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भाग का अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को राज्य के बांका, जमुई तथा पश्चिमी चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघगर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, कैमूर, सिवान, सारण, गोपालगंज तथा पूर्वी चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को राज्य के गयाजी, कैमूर तथा पश्चिमी चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद तथा नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है।
राज्य के अधिकांश भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, जमुई, जहानाबाद तथा शेखपुरा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार के मौसम अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।